बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल आम सी बातें। इमरान खान और अपोजिशन की बोलती बंद हो गई है। तहरीक लब्बैक के सरबराह अल्लामा सआद हुसैन रिजवी ने पूरी कौम को हकीकत बता दी है। इस वीडियो में हम इसी के मुतालिक बात करेंगे। नाज़रीन कराम, कल तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के सरबराह अल्लामा सआद हुसैन रिजवी ने कराची के लॉन्ग मार्च से खिताब करते हुए कहा कि जब नामूस रिसालत का मामला था तो ना ही इमरान खान साहब और ना ही अपोजिशन बाहर निकली, बल्कि ये लोग खामोश हो गए ताकि बैरूनी आका इनसे नाराज ना हो जाए। अल्लामा साहब ने कहा कि जैसे ही अपोजिशन को थोड़ी सी उम्मीद नजर आई कि ये लोग इमरान खान साहब की हुकूमत को गिरा सकते हैं, तो अपोजिशन ने फौरन ही तहरीक अदम एतमाद जमा करा दी। तहरीक लब्बैक के सरबराह ने कहा कि इसी अपोजिशन को तहरीक लब्बैक ने खत लिखा था कि कौमी असम्बली में फ्रांस के सफीर के मामले पर करारदाद मंजूर की जाए, लेकिन मौलाना फजल रहमान और पूरी अपोजिशन ने कोई जवाब नहीं दिया। इसी तरह तहरीक लब्बैक के सरबराह अल्लामा सआद हुसैन रिजवी ने इमरान खान साहब के मुतालिक बात करते हुए कहा कि जब पिछले साल तहरीक लब्बैक पाकिस्तान नामूस रिसालत के लिए बाहर आई थी तो हुकूमत और उनके वज़रा कह रहे थे कि जो मामलात बातचीत से हल हो जाते हैं उनके लिए जलसा या धरना करने की क्या ज़रूरत है। तहरीक लब्बैक के सरबराह ने कहा कि आज वही वज़रा और इमरान खान साहब धमकियां भी दे रहे हैं और इसके साथ साथ पूरे मुल्क में जलसे भी कर रहे हैं, और इमरान खान साहब ये भी कह रहे हैं कि अगर उनकी हुकूमत को घर भेजा गया तो वो पूरे मुल्क में तहरीक चलाएंगे। तहरीक लब्बैक के सरबराह ने कहा कि अब पूरी कौम जान गई है कि नामूस रिसालत के लिए सिर्फ तहरीक लब्बैक पाकिस्तान बाहर आती है और कुर्बानियां भी देती है, बाकी तमाम जमातें अपनी कुर्सी और सियासत के लिए सब कुछ करती हैं। अपनी राय का ज़रूर इजहार करें कि आपको ये वीडियो कैसी लगी और हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें।